आप ये समझ ही गए होंगे कि हम ये टोटल रनिंग करने के बाद अपने टोटल स्टेप और अपनी हार्ट बीट रेट क्यों मेजर कर रहे हैं। अच्छा, आप सोच रहे कि आखिर हम क्या पता लगाने वाले हैं? अब हम स्टूडियो चलते हैं और एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे बहुत आसानी से आप ये पता लगा लेंगे कि आपकी दिल की सेहत कैसी है, आपका दिल कितना हेल्दी है। चलिए, जब तक मीनाक्षी ईशा स्टूडियो पहुंचती हैं तब तक मैं आपको बता देती हूं, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मैथ जैसा एक फॉर्मूला बनाया है जिससे आप अपने दिल की निगरानी कर सकते हैं। अब देखिए ज्योत्सना, ये समझना बहुत ही आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मान लीजिए कि दो लोग एक दिन में 10,000 कदम चल रहे हैं। अब इनमें से एक की हार्ट बीट रेट है 80 और दूसरे की है 120। तो ये जान लीजिए कि दूसरे वाले के मुकाबले पहले वाले शख्स का दिल ज्यादा हेल्दी है। इतना ही नहीं मीनाक्षी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक अगर किसी का हार्ट बीट रेट एवरेज 140 या ज्यादा है तो ये बीमार दिल का सिग्नल है। बिल्कुल ज्योत्सना, और ऐसे लोगों को डायबिटीज, हार्ट ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा है। वैसे ही जापान की भी एक ताज़ा स्टडी है। हम भारतीयों की हार्ट बीट भागदौड़ भरी जिंदगी और मोबाइल एडिक्शन की वजह से 15% ज्यादा पाई गई है। भूख प्यास के संकेत नॉर्मल से कमजोर हो गए हैं। मेलाटोनिन लेवल गिरने से नींद पर असर पड़ रहा है, तो वहीं स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ मिला है। जाहिर है इन सब का असर आखिर में दिल पर ही पड़ता है। तो ऐसे में स्मार्ट वॉच में इन्वेस्ट कीजिए और अपने हार्ट रेट पर नजर रखिए। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, रोज 40 मिनट का योग वर्कआउट भी आपको अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना पड़ेगा। इस पर भी इन्वेस्ट करना होगा ताकि दिल की सेहत बेहतर बने। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और आज हम होले होले सूर्य नमस्कार कर रहे हैं हार्ट के रोगियों को। ऐसे एक रिदम के साथ ये सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। यद्यपि रनिंग करना, अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स, तैरना और बहुत सारी कार्डियक एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें ये सूर्य नमस्कार बेस्ट है। तो इसको ऐसे होले होले करने से हार्ट 100% हेल्दी होता है। एक तो ये सूर्य नमस्कार, और दूसरा इसमें ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे खड़े होकर के या बैठ करके ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हाथों को यूं गोल घुमाना, यूं और थोड़ा यूं। और इसी के साथ एक अभ्यास और है, ये यहाँ से तो शुरुआत करनी चाहिए, फिर गोमुख आसन आदि और पूरा पैकेज आगे बताएंगे। और थोड़ी थोड़ी ये एक्सरसाइज ऐसे ये होले होले शुरू करके फिर कम से कम ये एक और ये इतनी एक्सरसाइज हृदय रोगियों को अवश्य करनी चाहिए। और फिर प्राणायाम पूर्वक, आज तो यहाँ अच्छी पवन चल रही है, हवा के आंधी के झोंके अच्छे आ रहे हैं। इन सब के बीच में योग करने का एक आनंद ही अलग है। और ये गोमुखासन जबरदस्त है। गोमुखासन, भुजंगासन और मरकट आसन, ये हार्ट का पूरा पैकेज है। हार्ट एक बहुत ही संवेदनशील हमारा ऑर्गन है। हार्ट में कुछ सेकंडों के लिए भी यदि कोई क्लॉट आ जाता है तो आदमी की डेथ हो सकती है। और इसी के नाम पर लोगों को डराया जाता है कि तुम्हारे तो इतना % ब्लॉकेज है, तुम्हारा तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, तुम्हारे हार्ट में तो कैल्सिफिकेशन हो गया है, तुम्हारे तो हार्ट में कुछ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इजेक्शन फ्रैक्शन गड़बड़ हो गया है। और कभी कभी हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ने लगती है, बड़े छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ेगा, नहीं तो मौत हो सकती है। और ऐसे में फिर मैंने देखा लोगों ने 3-3, 5-5 स्टेंट डलवा रखे हैं, बाईपास करवा रखी है, एंजियोप्लास्टी करवा रखी है और पेसमेकर लगवा लिया, और वो हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए प्रोसीजर भी करवा ली, और वो भी बड़े पेनफुल होते हैं। लेकिन हम
उत्साह से बात नहीं कर रहे, प्रमाण तर्क तथ्य युक्ति के साथ, रिसर्च एविडेंस के साथ ही बात कह रहे हैं कि हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। ये गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, ऐसी ही प्रक्रियाएं हैं। और ये अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने सबको उपलब्ध करवाया। ये दालचीनी है, ये अर्जुन की छाल है। अर्जुन अरिष्ट रेडीमेड उसका उपाय है। अर्जुन घनवटी भी है और कार्डियोग्रेट खाली पेट देते हैं। स्वामी और, जी, आज अमृत के खाने पूरे बात कार्यक्रम में हम आपसे इतना सा उपाय करके आयुर्वेद, लौकी का जूस तो अप्रतिम। घरेलू नुस्खों से लेकर योगाभ्यास क्या क्या है जो हमारे दिल की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे। और पहला विषय मैं आपके सामने रखती हूँ। स्वामी जी, ये जो स्मार्ट वॉच हमने पहन रखी है, इसी स्मार्ट वॉच के जरिए हमने अपनी हार्ट बीट चेक की थी, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मैक्स जैसा एक फॉर्मूला बनाया है जिससे आप अपने दिल की निगरानी कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो लोग एक दिन में 10,000 कदम चलते हैं, लेकिन एक की हार्ट बीट रेट एवरेज 80 है जबकि दूसरे की 120 है, 120 है। तो ये जान लीजिए कि दूसरे वाले के मुकाबले पहले वाले शख्स का दिल ज्यादा हेल्दी है। अब स्टडी के मुताबिक अगर किसी के हार्ट बीट रेट एवरेज 140 या इससे ज्यादा है तो फिर ये बीमार दिल का सिग्नल है। तो कैसे होता है स्वामी जी कि एक ही डिस्टेंस चलने वाले दो व्यक्ति की हार्ट बीट रेट अलग अलग है? कौन सी रेट सही है और कौन सी गड़बड़ है? देखो, राइट जो हार्ट रेट है या हार्ट बीट है वो तो है 60 और जो है 70 हो तो ये रेगुलर मानी जाती है। अब इससे ऊपर लोगों की मैं देखता हूँ 100, 120, 150 और इसके ऊपर तो और ख़तरनाक हो जाती है। तो देखो, एक तो रोज़ 100 बार भुजंगासन करने का ले हमने, 100 बार ये भुजंगासन, एक बार में 100 बार तो हो ना सकेगा लोगों से। तो बीच में क्या किया करें, बीच बीच में मकरासन करके या बीच बीच में मरकट आसन करके, ऐसे चाहे 5 राउंड में करें 20-20 बार करके या 10-10 बार करके 10 राउंड में करें। ये मरकट आसन बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए, हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए दोनों की बात करता हूँ। एक तो सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से कुछ एक्सरसाइज किया करें, उससे हृदय का जो पूरा स्पंदन है वो नियंत्रित हो जाएगा। तो हृदय का स्पंदन नियंत्रित होना, हार्ट रेट, हार्ट बीट नियंत्रित होना, रेगुलेट होना, अनुशासित होना, वह एक बात है। फिर हृदय का टोटलिटी में मजबूत होना दूसरी बात है। और जिसके कारण से हार्ट के ऊपर खतरा आता है, उस कोलेस्ट्रॉल को, उस ओबेसिटी को, उस ब्लड प्रेशर को, उस शुगर को, उससे स्ट्रेस को, एंजाइटी, डिप्रेशन को टालना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए हम क्रमबद्ध तरीके से हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, और 100 साल तक ये हार्ट धोखा ना दे। आजकल अचानक ब्रेन में कोई क्लॉट आ जाता है, हार्ट में कोई क्लॉट आ जाता है, और जवान बच्चों को हमने मरते देखा। ये बहुत पीड़ादायक होता है। आदमी चलो 60 में भी जाता है तो बड़ा दुख होता है, 70-80 पार करके लोगों की इच्छा तो रहती पूर्णायु प्राप्त करें सब, लेकिन ये जो कम आयु में लोगों की मौत हो रही है ना, और उसकी बहुत बड़ी वजह है ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक। आज हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे इससे, मेरी बहन मीनाक्षी जी। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। और ये जो हार्ट बीट रेट है, ये हार्ट की हेल्थ का पता करने में एक बहुत बड़ा टूल साबित हुआ है। स्वामी जी, जो हमने हार्ट बीट रेट एवरेज 140 या ज़्यादा की बात की थी, ऐसे लोगों को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। इसलिए आजकल लोग अपनी हार्ट बीट पर नज़र रखने के लिए स्मार्ट वॉचेस में खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन स्वामी जी, सिर्फ स्मार्ट वॉच में इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मार्ट योग करना पड़ेगा। बिल्कुल, रोज 40 मिनट योग वर्कआउट में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है।
तो ये स्मार्ट लाइफस्टाइल में इन्वेस्टमेंट का तरीका लोगों को बताइए। देखो, ये आपने एकदम बहुत अच्छी बात कही ज्योत्सना जी। मैं कहता हूँ रोज कम से कम भुजंगासन, मरकटासन जो मैं कर चुका हूँ, रोज पवन मुक्तासन, ये सबके लिए ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा उत्तान पादासन भी कर लें, इतना भी ना हो। वैसे तो 10-20 सेकंड से शुरू करके अब 1-1 मिनट तक लोग पहुँच गए उत्तान पादासन में, और जब 1 मिनट तक पहुँच जाते हैं तो इससे लंग, हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पूरी शरीर की एनर्जी का बैलेंस हो जाता है 1 मिनट में। तो सबसे ज़्यादा हमें अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगा। शेयर बाज़ारों में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब कब होगा? जब हमारी लाइफ बचेगी। तो स्मार्ट लाइफ के लिए हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का, और फिर उसके बाद हेल्दी चीज़ें खाएं पिए। तो देखो, 1 घंटा कम से कम 45 मिनट्स 8 बज करके और 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक लोग हमारे साथ अब टाइम स्पेंड करने लग गए हैं, और अपने समय का निवेश अपनी स्मार्ट हेल्थ के लिए करने लग गए। अच्छी बात है, स्मार्ट हार्ट के लिए, स्मार्ट ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें, चाहे स्मार्ट वॉच पहन लो, चाहे कितनी टेस्ट करा लो, चाहे एंजियोग्राफी करा लो, चाहे आप और तमाम तरह के कार्डिक टेस्ट करवा लो, ये सब इंडिकेशन दे सकते हैं कि भाई ये हो रहा है। समाधान परीक्षण नहीं है, समाधान तो है आप अपनी लाइफ स्टाइल में 5-7 चीज़ों को सम्मिलित करने। आप 1 प्याज ज़रूर खाएं। अभी जो है गर्मियाँ आ गई हैं, अब 1 प्याज आपने खा ली, गर्मी भी नहीं लगेगी, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। सुबह सुबह लौकी का जूस पी लिया, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी ले ली, एक बार तो ये अपने डाइट में। अब जैसे मैंने पिछले लगभग 35-40 सालों से लौकी को सम्मिलित किया हुआ है। पहले तो क्योंकि लौकी के अलावा कुछ सब्जी नहीं मिलती थी गांव में, लेकिन बाद में इसके जब हमने गुण जाने तो पूरे देश को खिलाना सिखा दिया हमने। दोपहर की या शाम की कभी एक बार तो लौकी की सब्जी, लौकी का सूप या लौकी का जूस हमारे भोजन में होता ही होता है। फिर लहसुन सम्मिलित कर लें, लहसुन भिगो के खा लें, या लहसुन थोड़ा सा गाय के घी या मक्खन में हल्का सा सेक करके इसको उसका सेवन कर लें। अर्जुन की छाल, दालचीनी, चाय कॉफ़ी की जगह इसका सेवन कर लें। और होने के बाद कार्डियोग्रिट और हृदयामृत सेवन कराते, उसके पहले जरूरत नहीं है। हाँ, प्राणायाम जरूर अपनी लाइफ में सम्मिलित करने, व्यायाम जरूर अपनी लाइफ में सम्मिलित कर ले। और जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू और तमाम तरह की वो जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उससे तो तौबा करना पड़ेगा, उसका तो बहिष्कार करना पड़ेगा। बहुत तरह की अनहेल्दी लाइफस्टाइल ये आपकी जिंदगी को जहरीला बना रही है, जिंदगी में अवरोध पैदा कर रही है। अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई जीवन भर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पिए, शराब पिए और उसके बाद फिर ये कहे कि अरे देखिए मुझे तो ये बीमारी हो गई, मैं तो एकदम ठीक था, मैं तो दौड़ता भी था, मैं तो ठीक तरीके से सारे काम कर रहा था। तो ऐसा नहीं होता है। खराब दिनचर्या होगी, खराब खान पान होगा तो आज नहीं तो कल उसका सेहत पर असर 100% दिखाई देगा। ये समझने वाली बात है। स्वामी जी, एक और विषय आपके सामने रखती हूँ। हेल्थ सेक्टर इस वक्त जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है वो ये है कि हार्ट प्रॉब्लम के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी दिल की बीमारी मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि छोटे बच्चों में भी परेशानी आती है। छोटे बच्चों में कार्डियक प्रॉब्लम की दिक्कत 6% बढ़ गई है स्वामी जी, 6 गुना ये बढ़ गई है। दिल को कैसे हैप्पी और हेल्दी रखें और इतने छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये भी आप थोड़ा समझाएं। देखो, मैं बच्चों के लिए तो इसलिए बोलना चाहता हूँ, बच्चों का एक तो जो गर्भ संस्कार है पवित्र आत्माओं के आधान की, आह्वान की और अपने गर्भ में जैसे बच्चे की परवरिश माँ को करनी चाहिए उसकी कमी,
जब बच्चा कोख में होता है तो माँ को योग करना चाहिए नियमित रूप से, जैसे मीनाक्षी जी आपने किया। माँ को फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस और अपने मन को सदा उच्च भाव चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में रहना। फिर 3 साल तक बच्चे को नमक, मीठा अनाज नहीं देना, खास करके नमक में ये जो नमक तो सेंधा कोई भी नहीं देना। फिर चीनी बिल्कुल नहीं देना और अनाज नहीं। तो बच्चे को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की आदत डालना और फिर बच्चा अपने आप ही उसकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर मुड़ जाएगा। तो बच्चों की परवरिश में दिक्कत है एक बात। दूसरी बात जो है जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हम चिप्स के पैकेट पकड़ा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, पता नहीं क्या बुरी हालत हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को अंडे खिलाते हैं कि इससे प्रोटीन मिलेगा। अरे प्रोटीन दूध से मिलता है बच्चों को। हाँ, तो बच्चों की सेहत के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चिप्स, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, और फिर बच्चों को खेलने के लिए कंप्यूटर गेम की बजाय उनके हाथ में मोबाइल और टीवी के सामने बच्चों को बैठा देते हैं कि बच्चा खेलता रहेगा, खिलाने के लिए कोई नौकर ना रखना पड़े, खेलने के लिए बच्चों को बाहर ना ले जाना पड़े, मिट्टी में खेलना बंद हो गया। तो ये बड़े कारण हैं। तो बच्चों को हमें मिट्टी में खिलाना होगा, बच्चों को हमें दौड़ाना होगा, बच्चों को दौड़ लगवाया करें, रनिंग करवाया करें। जो भी बच्चों को हो सकता है, बच्चों को खेल भी ज़रूर खिलाना ही चाहिए। अब गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, बोर्ड के नियम है कि वहाँ खेल का मैदान होना चाहिए, लेकिन पहली बात तो खेल का मैदान नहीं है। खेल का मैदान है तो खिलवाते नहीं है। तो ये बहुत बुरी हालत हो गई है। फिजिकल वर्कआउट, इंटेंस जो वर्कआउट है वो तो बंद ही हो गया। अब बात रही बड़ों की। कोरोना के बाद, कोरोना के वैक्सीनेशन, कोरोना की फिर अलग अलग प्रकार के उस समय स्टीराइड और ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, उस सब के कारण से ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे। एक बार तो इसकी बहुत चर्चा हुई, फिर ये चर्चा पर विराम लग गया, क्योंकि जो सिंथेटिक फूड वाले हैं, सिंथेटिक मेडिसिन ड्रग वाले हैं, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल वाले हैं, इनके बहुत बड़ी शक्तिशाली लॉबी है और इसके कारण से लोगों की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फिर ये तो एक कारण है ना, फिर लोगों में आजकल मैं देख रहा हूँ बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशे का एडिक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा सिगरेट और तंबाकू, किसी भी रूप में नशे का जो एडिक्शन है। और ऊपर से कहते भी है स्वामी जी, एक सिगरेट पी ली तो क्या हो और गया? आजकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स लेने लग गए और क्या हो गया कर करके पूरा डब्बा पी तो जाते हैं। देखो, ये थोड़ा थोड़ा करके अंदर जहर जमा होता है। स्वामी जी, वर्कआउट की आपने बात कही, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और बेमौत लोग मर रहे हैं। वर्कआउट बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, आउटडोर एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, मिट्टी में खेलना, इम्यूनिटी स्ट्रांग करना तो बहुत जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, आजकल जो बड़े हैं वो भी वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। जीवन इतना व्यस्त हो गया है और उन व्यस्तताओं का बहाना देते हुए जो सबसे जरूरी घंटा होना चाहिए जीवन का, वर्कआउट वाला, उसे मिस कर दे रहे हैं। और स्वामी जी, वर्कआउट ना करने की वजह से तो 40 की उम्र आते आते दिल की मांसपेशियां जो हैं वो जवाब देने लगती हैं, ब्लड पंप करने की क्षमता घटने लगती है। योगाभ्यास के साथ साथ आज हमारे तमाम दर्शकों को ये भी समझाइए कि दिल की सेहत के लिए योग, एक्सरसाइज कितनी और क्यों जरूरी है। तो देखो, ये जीवन एक गतिशीलता का नाम है। जो सतत प्रवाहमान है वो जीवन है। जहाँ गति अवरुद्ध हुई तो हृदय गति और खाली प्राण का संचरण ही नहीं, जीवन ही जो है निष्प्राण हो जाएगा। जीवन का पूरा मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है गतिशीलता वो बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटे का वर्कआउट। पहले ये नैसर्गिक रूप से हो जाया करता था, जब हमारे पूर्वज अरण्यों में रहा करते थे, गाँव में रहा करते थे, संसाधन बहुत कम थे। आज साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी से लेकर के, चलो साइकिल तो फिर भी अच्छी है। अरे इंसान ने मेहनत करना कम कर दिया और 3 बड़े दुश्मन हैं हार्ट के। एक मोटापा, पेट, ये टमी यहाँ निकल गई, कमर इधर निकल गई। दूसरा बीपी, शुगर, फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और स्ट्रेस का बढ़ना। ओबियसली ये सब भी बहुत
खतरनाक हैं। तो ये जब एक्सरसाइज पूरी करेंगे तो ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और एक्सरसाइज से स्ट्रेस भी कम हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। और जो योग करता है ना, खराब चीज़ें खाने पीने की इच्छा नहीं होती, ये एक खास बात है। तो वापस बैक टू बेसिक, अपनी जड़ों की ओर लौटना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। यही एक तरीका, नान्यः पंथा विद्यते अनाय, वेद में कहा है। और जब बात कहते हैं स्वामी जी विकल्प रहित संकल्प अगर ले लिया जाए कि यही विकल्प है, जीवन अच्छा करने के लिए योग ही विकल्प है, और उसकी सेहत अच्छी पूर्ति करने हेतु के लिए अखंड आयुर्वेद प्रचंड ही विकल्प पुरुषार्थ। है जी। और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, कुछ शब्द मैंने आपसे ले लिए हैं। स्वामी जी, दिल के लिए कसरत कितनी जरूरी है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फिटनेस के नाम पर जरूरत से ज्यादा भी वर्कआउट कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि ज्यादा एक्सरसाइज कैल्सिफिकेशन बढ़ने का खतरा बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, तेज गति से कार्डियो करना हार्ट मसल्स के स्ट्रक्चर में बदलाव ला सकता है। तो स्वामी जी, क्या ये बात सही है? और फिर अगर सही है तो सही तरीका क्या है? क्योंकि हम भी तो योग हर दिन आपके साथ करते हैं, कई बार पावर योग करते हैं, तकरीबन हर दिन पावर योग करते हैं। है ना, समत्वम योग उच्यते जी। ये तो पावर योग में ना, वो हमारा जो ये मशीनों से योग चलता है ना, मशीनों से एक्सरसाइज चलती है जो जिम में, वो बड़ी खतरनाक होती है। अपनी ताकत से कई गुना ज़्यादा वजन उठा लेने की जिद, हठधर्मिता, और फिर ये जो पूरा पागलपन कहीं नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। समत्वम योग उच्यते, एक्सरसाइज में भी, डाइट में भी, नींद में भी, सोने जागने में भी, जीवन में हमेशा बैलेंस, समत्वम योग उच्यते, संतुलन, अनुशासन, मर्यादा, ये बहुत ज़रूरी है अभी। और ये हम जैसे ओबेसिटी के लिए बता रहे थे, तो मेदोहर, व्हीट गो, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, पेठे का प्रयोग, और जितने भी वेजिटेबल्स हैं। अनार बहुत ज़बरदस्त है। अनार तो पेट के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड के लिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसकी पूर्ति के लिए, पाचन तंत्र के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी, खास करके कोलाइटिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो और फिर ये पवन मुक्त आसन रोज करवाते हैं हम, जैसे मैंने रोज की दिनचर्या के लिए बोला हुआ है ना, ये तो पवन मुक्त आसन, और ये सेतु बंधासन, ये तो अब करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा हो गया। और बैठ करके मंडूकासन, और थोड़ा सा फिर पीछे झुक करके उष्ट्रासन, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो जो बहुत तेजी से एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम पागलपन के साथ, वह हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए कार्डियक एक्सरसाइज के नाम पर अति सर्वत्र वर्जित, पागलपन के साथ व्यायाम नहीं करना। जो हम भी ये जो योगिक जॉगिंग करते हैं या सूर्य नमस्कार करते हैं, जैसे आज भी हमने शुरुआत की, पहले सामान्य गति से, फिर मध्यम गति से, जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो फिर एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, उसके लिए लेकिन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। इसलिए मैं कहता हूँ सामान्य और मध्यम गति से ही सबको व्यायाम करना चाहिए। तीव्र गति से व्यायाम तो एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर उनके लिए है जो अति स्वस्थ हैं, अति बलवान है। मेरे बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। वो संयम की जो बात आप कहते हैं, यहाँ पर वो लागू होती है। क्या करना है, कितना करना है योगाभ्यास में, और क्या नहीं करना है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। कैसे करना है, कैसे करना है, बिल्कुल आहार की तरह, वो हेल्दी थाली की तरह कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस सीक्वेंस में खाना है। स्वामी जी, एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी सामने आई है, जिसके मुताबिक खाली पेट वर्कआउट नहीं करना चाहिए। इससे जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होती हैं। क्या ये बात सही है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या लेना चाहिए? और एक्सरसाइज करने का जो सही तरीका है, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, इस बार उसके बारे में थोड़ा करेक्शन मैंने कई बार करने के लिए बोला है हार्वर्ड की स्टडी में, कि ये जो हर समय ये जो प्रोटीन ड्रिंक्स पी करके एक्सरसाइज करने का एक नया प्रचलन आया है, वो एक बाजारवादी व्यवस्था हो सकती है।
लेकिन जो सही व्यवस्था है वो ये है, देखो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और ये हनी, ये पीना चाहिए सुबह पंचामृत। 2-2 चम्मच आंवला, एलोवेरा, गिलोय और 1 चम्मच गोधन अर्क और 1 चम्मच हनी। थोड़ा जिनको कब्ज है तेज गर्म पानी में, बाकी सामान्य गुनगुने पानी में, और जिनको बहुत एसिडिटी है तो नॉर्मल पानी में पीना चाहिए। गर्मी की ऋतु हो और सर्दी की ऋतु हो तो तेज गर्म पानी में पी लेना। इतना पी करके जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई किसी तरह के मसल लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी और फुल ऑफ एनर्जी रहेगी, कोई थकान होने का प्रश्न नहीं। और ये मैं खुद 50 सालों से कर रहा हूँ और हमारे पुरखों ने हजारों वर्षों से इसका विधान आयुर्वेद में किया। ये भोर का अमृत पान हो गया, हाँ, पंचामृत अमृत पान। और किसी को और ही ज़्यादा जो है वर्कआउट करना है तो फिर 1 चम्मच गोघृत का पान, 1 चम्मच गोघृत, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन सुबह सुबह खाली पेट पी लिया। 1 चम्मच गोघृत या नारियल का, तिल का, बादाम का ले लिया 1 चम्मच, और ऊपर से 1 चुटकी नमक और तेज गर्म पानी, बस इतना पी करके और फिर ये योगाभ्यास करेंगे ना तो फिर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत है वो थोड़ा सा 1-2 मुनक्का, 1-2 अंजीर, 1-2 खजूर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिटी और लौकी का जूस भी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो जिसको हम हीम जूस बोलते हैं, अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सा हल्का सा पुदीना, हल्की सी अदरक डाल करके, ओहो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और एनर्जी ऐसी रहती है कितना ही व्यायाम कर लो कोई थकान नहीं होती। आपने जो तो ये नुस्खा सुबह बताया सुबह स्वामी जी, स्वाद का स्वाद और बहुत सेहत ज़्यादा खा करके बेहिसाब। एक्सरसाइज करते हैं वो भी खतरनाक है। जी, अब स्वामी जी जो लोग 30 से 40 साल की उम्र में हैं, या तो वो परिवार और करियर के बीच में तालमेल बिठाने के चक्कर में तनाव ले रहे हैं, या फिर उनका लंबी सिटिंग वर्किंग आवर्स है, इसकी वजह से उन पर हार्ट डिजीज का खतरा भी 34% ज्यादा होता है। लेकिन एक स्टडी ये कहती है स्वामी जी कि हम हर दिन नमक कितना खाते हैं उसका भी असर हमारे दिल पर पड़ता है। अब ये कैसे होता है इसे योगाभ्यास के साथ साथ समझाएं। और किडनी पर अगर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है वो तो हमने सुना ही था, उसकी तो आप हर दिन योगाभ्यास कराते ही है, लेकिन नमक खाने की वजह से दिल पर एक्स्ट्रा लोड कैसे पड़ता है वो भी आप समझाएं। देखो, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा। और हैवी सोल्ट एंड हैवी शुगर इनटेक, फिर बाद में तमाम तरह का जंक फूड, फास्ट फूड और अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन, रेडिएशन, स्ट्रेस और नींद पूरी ना होना, फिजिकल वर्कआउट पूरा ना होना, ये सब कारण बनते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के। तो ज़्यादा चीनी, वो जो है एक्सेस शुगर, उससे पूरे शरीर की ऊर्जा, एक्सेस शुगर हो, एक्सेस वेट हो, सब जितने भी चीज़, पूरे शरीर की ऊर्जा उस शुगर को हजम करने में या अपने बॉडी के फैट को बैलेंस करने में, उसको मेंटेन करने में लग जाती है। और नमक जो है ना, थोड़ी मात्रा में लिया हुआ नमक खाली इसलिए खाया जाता है, एक तो इससे हमारी भूख अच्छी लगती, टेस्ट अच्छा करता है, और नमक जो है जो भी हम खाते हैं वो शरीर के अंदर लग जाता है। खाया पिया जैसे कहते हैं ना, हमने हीमोग्लोबिन के जिसमें अनार, गाजर, चुकंदर का बोला, हार्ट के लिए जैसे लौकी का बोला, जो भी हम औषधि लेते हैं, कार्डियोग्रेट सिद्धामृत लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जो खाया पिया वो शरीर में लग जाए। यदि आप नमक आप नहीं लेते हैं तो शरीर से पानी, खाना ऐसे निकलता रहेगा। तो इसलिए शरीर में खाया पिया लग जाए, बस इतने तक बात ठीक है। लेकिन ज़्यादा फिर जब नमक का सेवन करते हैं तो हमारी किडनी के लिए, हमारी आंतों के लिए, हमारे हार्ट ब्रेन के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर शुगर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, पूरी जीवनीय शक्ति का विध्वंस कर देता है। तो जीवनीय ऊर्जा का विध्वंसक है, उसका ह्रास करने वाला, उसमें डिजास्टर लाने वाला है। इसलिए जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, एक तो प्राणायाम ज़्यादा करें, भस्त्रिका, मध्यम गति से, कपालभाति मध्यम गति से 1 सेकंड में एक बार, ये सिर्फ प्रैक्टिस है कपालभाति की हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए भी जरूरी है। और अनुलोम विलोम ज़्यादा होल्ड करना चाहिए, भीतर होल्ड करें या बाहर। बाह्य कुंभक के अभ्यंतर कुंभक हार्ट वालों के लिए अच्छा नहीं, ये भी ध्यान रखना। तो नमक जो है ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारी जीवनीय शक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है। इसलिए हमारे बहुत से साधु संत महात्मा ऋषि मुनि वो नमक खाते ही नहीं है। तो नमक खाना 2-3 ग्राम से ज़्यादा कतई नहीं।
2-3 और वो भी सेंधा नमक। बस छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो शरीर में बड़े बड़े बदलाव होंगे और जो बीमारियों का कुनबा है वो प्रवेश नहीं करेगा। स्वामी जी, एक और रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। इसके मुताबिक 40 के बाद हार्ट डिजीजेस बढ़ाने वाले फैक्टर्स में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा भी है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए भी एक योगाभ्यास का पैकेज करवा दीजिए। देखो, ओबेसिटी के लिए पहले बता चुका, अभी डायबिटीज़ के लिए और उसके साथ हाइपरटेंशन के लिए ये ज़रूरी है। सांस को बाहर छोड़ दिया, मूल बंद उड्डयन बंद लगाया, फिर मंडूकासन किया। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीन, अंकुरित मेथी, मेथी का पानी और हो सके तो ईटीएम की सब्जी, एलोवेरा का पल्प 100 ग्राम, अंकुरित मेथी 50 ग्राम और कच्ची हल्दी 25 ग्राम, 1 चम्मच गाय के घी में थोड़ा सा जीरा, अजवाइन और सेंधा नमक और ये डाल करके हींग, थोड़ा का सूप बना ले। ये तो अप्रतिम लाभ करता है। ओहो, तो देखो ये वेजिटेबल सूप बोलो, सब्जी बोलो, ऐसे बना करके खा लिया करें। तो शुगर के लिए एटीएम की सब्जी, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीन, मंडूकासन और ये शशकासन बीपी के लिए भी बहुत जरूरी है। बीपी और शुगर दोनों अच्छे हो जाएगी। मंडूकासन, शशकासन घुटने फैला करके भी और घुटने पास में रख करके भी 2 तरह से किया जाता है। लेट करके पवन मुक्त आसन और मरकट आसन, ये बीपी और शुगर के लिए ज़बरदस्त है। बीपी के लिए लौकी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, ये स्किन के लिए, ये किडनी के लिए और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो पवन मुक्त आसन कपालभाति के साथ बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट भी बड़ी ज़बरदस्त है। हमने तो केवल लौकी का जूस पिला करके ये मंडूकासन, शशकासन, पवन मुक्त आसन और मरकट आसन करवा करके फिर थोड़ा शवासन भी करा देते हैं। लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर दिया है, एकदम से बीपी नॉर्मल। लो, जिनका ऊपर का 220, 250 तक, नीचे का 125 तक पहुंच जाता था, उनका बीपी रेगुलेट हो गया। इतना ज़बरदस्त है ये मरकट आसन। ऐसे ये ऐसे ये। अब स्वामी जी, दिल के दुश्मनों की बात हो ही रही है तो एक और दुश्मन का नाम मैं गिरा देती हूँ। मोबाइल हमारे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है और इसका हार्ट के वॉल्व पर सीधा असर पड़ता है। नसों को मजबूत बनाने वाले योग तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन काम और आराम के बीच में तालमेल के साथ साथ ये भी समझाएं कि मोबाइल के एडिक्शन से दूर रहना कितना जरूरी है। कितनी जरूरत है उतनी ही इस्तेमाल करें और जरूरत से ज्यादा, आप कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। जी, लीवर, किडनी के लिए भी, दिल, दिमाग के लिए भी, नींद खराब कर देता है। बहुत खतरनाक रूप लेता जा रहा है मोबाइल का एडिक्शन। उसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं, उसमें जो बहुत ही खतरनाक किरणें निकलती हैं, वो विकिरण भी बहुत ही खतरनाक है। तो पवन मुक्त आसन, ये शीत बंद आहट के लिए पूरा पैकेज हमने बता दिया। और ये मकरासन तो ऐसा है, आसन भी हो जाता है, श्रम भी हो जाता है, विश्राम भी हो जाता है, और ये हार्ट की ब्लड की पंपिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आज जो अभ्यास बता रहे हैं ना, एक एक करके ये सब अभ्यास करें। और जब दिख रहा है कि किसी भी चीज़ का अतिमात्रा में प्रयोग, चाहे वो मोबाइल हो, मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन और अलग अलग प्रकार के उसके लाइट के विकिरण, वो हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए एक बहुत बड़ा विध्वंसक डिजास्टर का काम कर रहे हैं। तो इनसे तो हमें बचना ही होगा। और जो व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ, योग करता है ना, वो ऐसी इन सब चीज़ों से उसका एडिक्शन ऐसी नहीं, तो उसका योग में एडिक्शन होगा, अपने काम में एडिक्शन होगा। तो एडिक्शन होना चाहिए इंडिया टीवी देखने का, एडिक्शन होना चाहिए मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वामी रामदेव को सुनने का,
एडिक्शन होना चाहिए योग का, अपने काम का एडिक्शन, अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होना चाहिए। मोबाइल से लेकर के बीड़ी सिगरेट शराब से लेकर के अलग अलग प्रकार की अनहेल्दी चीज़ों के खाने पीने का बुरा एडिक्शन, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। और एडिक्शन तो होना इसलिए चाहिए आपके आज रामबाण हम का। सबको बता रहे हैं भाई, आहिस्ता आहिस्ता। तो अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव यानी कि रामदेव के रामबाण का रुख करते हैं। स्वामी जी चला दीजिए आपका रामबाण। आज तेज तूफान में भी हमने देखो ये व्यवस्था की हमने। आम अभी देखो ये छोटी छोटी आम आ गए, आम ही बोलते हैं ना। अब इसको आम को ले लिया और इसको उबाल लिया। उबालने के बाद इसका छिलका उतार दिया और लो ये लग रहा है आज आम पानी का में पन्ना डाल बनने वाला है। और खुशबू आ रही है इसमें हाँ, और ये आम का पन्ना बहुत ही जोरदार है। हाँ, आम को उबाल करके बाद में इसको ठंडा कर लिया करें। हाँ, और इसमें फिर थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, थोड़ा सा इसके अंदर भुना हुआ जीरा डाल दिया और थोड़ी सी 1 चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक। हाँ, और भाई देखो खांड मिश्री ये भी थोड़ा सा टेस्ट के इन्हेंसर के रूप में काम करते हैं। और वैसे हमने ये आम का पन्ना ऐसे भी बना दिया है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो एक तो ये तो फ्रेश आम का पन्ना है, ये गर्मी भगाने के लिए और ऊर्जा जगाने के लिए, पाचन के लिए भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। एक तो ये फ्रेश बना दिया हमने, इसकी सुगंध ही जो है बड़ी मनमोहक है। और ये जो है पतंजलि का बना हुआ आम का पन्ना भी अब जिसको जो पीना लेने के बाद ये हरा हरा ठंडा ठंडा फ्रेश आम का पन्ना मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आवाज गायब होने जा रही है। स्वामी जी हो आ गया आपको तो आनंद आनंद ही ऐसे आनंद। सारे शरबत हमने उपलब्ध करा दिए जी, और देश को शरबत जिहाद से भी बचा दिया। स्वामी जी अब बारी है योग पंचायत की। देश भर से दर्शकों ने हमें योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। उनमें से कई बार तो चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ शानदार वीडियोस हम आपके सामने रख रहे हैं। और आज का जो सबसे अच्छा वीडियो है, सर्वश्रेष्ठ वीडियो भी स्वामी जी। मुग्दर घुमाना वैसे आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी सबने अपने अपने हिस्से का प्रयास किया है। विजेता के लिए अभिनंदन। और ये अभिनंदन इसलिए भी है कि योग के प्रति एक लोगों में जो श्रद्धा है, और मैं कहूँ तो उसके प्रति जो एक जनमानस में एक उन्माद जैसी स्थिति है। हाँ, योग का उन्माद होना चाहिए। बाकी मजहबी उन्माद और अलग अलग तरह के भोगों के प्रति जो उन्माद और जीवन में जो प्रमाद है, वो तो डिस्ट्रैक्शन की ओर लेके जाता है। और इन सबको हम मेडल भी देते हैं, गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, प्रशस्ति पत्र भी देते हैं। अब कल का लगे हाथ हम चैलेंज दे देते हैं। सीधे लेट गए, दोनों हाथ कंधों की बार फैला दी, मरकट आसन। एक पैर यूँ उठाया ऊपर 90 डिग्री तक, और फिर अपोजिट साइड में यूँ लेकर के गए, और ऐसे पैर सीधा का सीधा वहाँ तक जाए ऐसे। ये बड़ा इजी है, और स्पाइनल कोड के लिए इससे बेहतर कोई दूसरी एक्सरसाइज हो नहीं सकती। मरकट आसन, स्ट्रक्चरल बैलेंस। और स्ट्रक्चरल बैलेंस तो ऐसे भी बहुत जरूरी। लोगों के उठने बैठने सोने के तौर तरीके गलत हो गए, तो जिधर पैर रहेगा उससे अपोजिट साइड में गर्दन रहेगी। तो ये मरकट आसन, ये कल के योग पंचायत का चैलेंज है। 5 से अधिक लोगों के साथ वीडियो बना करके भेजें और विजेता बने।
मेडल पाए, प्रशस्ति पत्र पाए और गिफ्ट हैम्पर भी हम हरिद्वार से उनके लिए भेजते हैं। इतना यत्न करते हैं और उनको जिंदगी भर के लिए एक यादगार रहती है, एक गौरव की अनुभूति होती है कि वो इंडिया जी। टीवी पर आए और विजेता बने। स्वामी जी, बहुत-बहुत मेरा प्रणाम, फेवरेट आसन बहुत-बहुत भी है, धन्यवाद मरकट मेरी बहन आसन। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम।